मीणा को ये तफ्तीश दी गई है, ये पहला पॉइंट है। उन्होंने ये भी कहा कि दोषी अधिकारी कोई भी बचेगा नहीं और गिरफ्तारी होगी ही होगी, ये इन्होंने हमारे को आश्वासन दिया लिखित में। दूसरी बात, जो हम कंपनसेशन की बात कर रहे हैं, उसके लिए अधिकारी सरकार के प्रोसेस से तो पैसा दे ही रहे हैं, उसके अलावा कुछ चीजें ऐसी है जो सबके सामने सार्वजनिक नहीं की जा सकती। और मनोज जी का भी बड़प्पन है कि मनोज जी ने ऐसा भी कहा है कि पैसे की कोई हमारे पास कभी भी नहीं, ऐसा होगा तो हम खुद भी स्वयं भी दो पैसे हम गरीब व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारा एक आदिवासी भाई है, सबको चिंता है और इस पीड़ित परिवार की मदद करने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये सबसे पहले आर्थिक मदद के लिए मनोज जी माननीय पूर्व मंत्री महोदय और हमारे क्षेत्र के सीनियर आईएएस अधिकारी साहब केएल मीणा जी भी यहाँ हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, जो वहाँ पूरी वार्ता के अंदर उपस्थित थे। कैलाश जी, सुरेश जी, समाज से उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, सर्व समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति, सम्मानित साथियों, सबसे पहला हमारा जो उद्देश्य था, पीड़ित को न्याय। और न्याय कब मिलता है? जब दोषी व्यक्ति को सजा, और दोषी व्यक्ति को सजा का पूरा प्रावधान कर दिया है। हमारी 100% जीत तो यही है कि भविष्य में खेतड़ी के अंदर ऐसा कृत्य करने से पहले, ऐसा क्राइम करने से पहले 100 बार सोचें, चाहे वो वर्दी हो या वर्दी के बिना कोई हो। सम्मानित साथियों, पैसा मिल जाए और न्याय नहीं मिले, ऐसा चाहते हो क्या? न्याय मिलना चाहिए। परिवार की भी मैं आपके सामने अंतरात्मा से धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि इस परिवार ने भी सर्वोपरि फैसला जो लिया वो न्याय चाहिए। इस केस में पैसा देने के लिए तैयार थे, लेकिन हमने कहा कि हम लोग ऐसे भी नहीं है जो आपने पैसा देके हमें खरीद लिया और हमारे एक नौजवान को मार दिया कस्टडी में और उसकी न्याय की मांग के लिए हम पैसा लेके बैठ जाएंगे। मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूं, आर्थिक रूप से मदद करना एक सेवा का भाव है। कोई भी पीड़ित परिवार, चाहे किसी भी बिरादरी का हो, आज से पहले भी आपने हमें देखा है, जितने भी, चाहे वो महिपाल मेघवाल कांड हो या वो मीना सैनी का मामला हो, जहां खेतड़ी के अंदर या खेतड़ी के बाहर क्राइम के अंदर जिस आदमी के साथ घटना घटी है, जो पीड़ित परिवार है, जो वर्ग है, मैं जहां उपस्थित हुआ अपनी तरफ से जरूर मैंने सहायता की है। और इसी क्रम में उपस्थित सभी लोगों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि पीड़ित परिवार को जो भी संबल, जो भी आर्थिक सहायता आप दे सकते हैं वो आप दें, जिससे भविष्य में भी एक नजीर लिखी जाए कि पब्लिक इंसाफ चाहती है और जो इंसाफ चाहेंगे वो अपने सर को ऊंचा रखने के लिए, अपने इकबाल को बुलंद रखने के लिए, पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आपस में चंदा करके भी दे देंगे। और यही मिसाल हमें आज यहाँ दिखनी है। मैं इस परिवार को, इसके साथ मेरी संवेदनाएं हैं, और जो बहन विधवा हुई है उसके साथ भी पूरा न्याय करवा के लाए हम। सुरेश जी आपको आगे और बताएंगे, उसकी नौकरी का भी पूरा हमको आश्वासन मिला है और बढ़िया नौकरी का आश्वासन है। साथ ही साथ जो सरकार के अंदर जो प्रावधान है, उसकी पेंशन की व्यवस्था, ये सारी चीजें हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो भी कोई भाई समाज से भी बैठे हैं और सभी समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं, जिसकी भी इच्छा है, क्योंकि ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है, हमको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो आज मीणा समाज है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मेघवाल के साथ भी घटना घटी थी, सैनी के साथ भी घटी थी, आज ठीक है, आज मीणा समाज का नंबर आ गया, कल किसी और का आए, लेकिन हमें कभी भी पीछे नहीं हटना है और न्याय की लड़ाई सदा लड़ते रहना है। और हमेशा ऐसी दलील पेश करनी है कि आज सामने वाला क्राइम करने से पहले 100 बार सोचे। दोस्तों, इसी भाव के साथ आप सबको अंतरात्मा से धन्यवाद करता हूं। विशेष रूप से मंत्री महोदय और हमारे वरिष्ठ आईएएस साहब यहाँ पहुंचे हैं,
सारे गणमान्य व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, सभी समाज के। मैं अपने अंतरात्मा से खेतड़ी की धरा पे आप लोगों का बहुत बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद देता हूँ। इस पीड़ित परिवार को अपनी तरफ से 5,51,000 रुपए की आर्थिक मदद करता हूँ। सम्मानित साथियों, ये चीज ऐसी नहीं है, मैं अगर इसका दर्द नहीं समझता तो आज इस तपती हुई धूप में नहीं बैठता और कोई पैसे पेड़ के नहीं लगे हैं। लेकिन मैं हर गरीब आदमी के साथ खड़ा हूं, हर उस रोते हुए आदमी के साथ खड़ा हूं जिसके आंसू पोंछने के लिए हम राजनीति में आए हैं। यहां भाषण देना और फोटोएं खिंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम न्याय के लिए आए थे और न्याय की लड़ाई जीत के यहां से जा रहे हैं। और आगे से ये चीज सिद्ध होती है कि जो भी कोई क्राइम करेगा उसका हाल ऐसा ही होगा। इनको देखना आप, इतनी कड़ी सजा होगी और ये सजा दिला के रहेंगे। आप सब लोगों का पुनः एक बार हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने तन से, मन से और धन से घुमरिया जी सहयोग किया। ये सहयोग हमेशा सिर्फ आदिवासी समाज नहीं, सर्व समाज सदैव याद रखेगा। मैं गुड्डा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ संपूर्ण समाज की ओर से, खेतड़ी की जनता की ओर से, कि आप इस इंसाफ की लड़ाई में लगातार 36 घंटे से हमारा साथ दे रहे हैं। आप हरदार हो गए हुए थे और पूरी रात की नींद थी, लेकिन आप गरीबों की और जो पीड़ितों की आवाज के लिए आप पूरे राजस्थान में मशहूर है। निश्चित तौर पे आप धन्यवाद के आभारी हम। भाई राजेश जो नयाबाद से आए हैं, राजेश बेड़ा जो विधायक प्रत्याशी भी आप रहे, इनका भी धन्यवाद। और हमारे वयोवृद्ध, हमारे सीनियर IAS और जिनकी विदेशों के अंदर भी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट चलती है, ऐसे KL मीणा जी का भी आभार। दूसरी जी की अपनी डिमांड ही नौकरी की, तो नौकरी के लिए कलेक्टर साहब ने झुंझुनू जिले के अंदर कहीं भी सरकारी डिपार्टमेंट में देने के लिए इनको नियुक्ति के लिए कह दिया था, लेकिन हमारी मांग ये थी कि हमारे को हमारे गांव के नजदीक दी जाए। तो अजीतगढ़ के लिए फाइनल किया है मेडिकल डिपार्टमेंट या नगर पालिका डिपार्टमेंट में, नगर पालिका के अंदर संविदा पर इनके छोटे भाई को नौकरी दे दी जाएगी। ऐसा आश्वासन लिखित में हमारे को दिया गया है। दूसरा, DYSP हमारे शरणार्थियों की और कई लोगों की मांग थी कि यहाँ के जब पूरे थाने के स्टाफ को बदला जा चुका है तो यहाँ के DYSP साहब भी क्या करेंगे। उनके लिए जो DYSP जुल्फिकार जी हैं, उनको खेतड़ी से हटाने के लिए DG को और ADG क्राइम दिनेश MN को लिखा गया है। और इनके अनुसार ये कह रहे हैं कि रात्रि तक या कल तक उनके आदेश हो जाए, ऐसा इन्होंने हमारे को आश्वासन दिया लिखित में। इसी के साथ में एक बड़ी चिंता सता रही थी कि पुलिस झूठे मामले में पप्पू राम मीणा के रिश्तेदारों को, भाइयों को, उनके नाम इन्होंने नोट कर रखे हैं, उनकी गाड़ियों को। तो उसके लिए पुलिस के कप्तान ने, कलेक्टर महोदय ने और यहाँ के थाना अधिकारी ने आश्वस्त किया है और गारंटी दी है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के नाम नहीं आएंगे। इसी के साथ में तत्काल प्रभाव से जो जितनी गाड़ियां इनकी बंद थी, 6 अप्रैल को पुलिस जो गाड़ियां लेके आई थी, वो गाड़ियां फ्री कर दी गई है, छोड़ दी गई है और वो रिकॉर्ड में भी नहीं, और वो रिकॉर्ड पे थी भी नहीं। उन गाड़ियों को छोड़ दिया गया, उन गाड़ियों को तत्काल प्रभाव से छोड़ दिया गया है और निर्दोष व्यक्तियों के नाम नहीं आएंगे। ये अनुसंधान यहाँ के वर्तमान SHO मांगीलाल जी के पास में रहेगी। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया और SP साहब ने कहा है। इसके बाद में इसके अलावा अठासु निकल के जिसकी चर्चा आ रही ही और बात सच्चाई भी ही, और सच्चाई नहीं होती तो आगे की बात ते समझ सको बजगा रिश्वत का रूप में जगह रुपया लिया गया है, लेर की गला के बाद थाना के पीछे रुपया ले लिया गलासू दे दिया जाएगा, सामने कौन देगा। और उसके अलावा अभी मंत्री जी कह रहे थे, रविवारी भी बता रहे हैं
कि जो गंवार कंपनी वालों और बड़ो थोक कोई व्यापारी है वो के धंधो करे है वो भी मैं वो के जोश हो कोई मंत्री हो कोई अधिकारी लागे हो तो बी की तफ्तीश ये आगे बढ़ रही मिनटा में ही रातों रात तो बी की भी जांच होगी गमन कोई भाईबंदी को नहीं होगी वो गंवार पटाड़ो जगह की में। इसके अलावा एक आप देख रहे थे एक पीड़ित था जगह के साथ का माने जी अंग्रेज भी कौन क्या करता गोला लाठी की कौन सी काला पानी की सजाई बिना भी पेश करे हुए वास्तव में ही आज पुलिस कप्तान और कलेक्टर साहब अफसोस करो कि ये आजाद भारत के माने आया का भी क्राइम होंगे। मैं भी बात को अफसोस करो कि खेतड़ी ये मामला का माना अवल है तो या तो सच्चाई है कि जगह लोग उद्बोधन दे रहा भी 100% सच्चाई है कि खेतड़ी का मान की क्रूरता अन्याय और जो घटना हो रही है की घटना और घटे को देखने को मिल रही बस सारी परिभाषा मांगे समझ में आ गई तो भी रवि के लिए भी एक अलग मुकदमा दर्ज हो रहा है। वो जो मुकदमा है जो कि अलग रिपोर्ट ली है कलेक्टर साहब तो उसका FIR लो जो कि उसमें नाम दर्ज मुलजिम है वो भी किसी भी हालत में बचेंगे नहीं। इसके अलावा एक प्रार्थना पत्र शायद FIR उस महिला ने भी दी थी सुनीता ने उसके ऊपर भी वो कार्रवाई कर रहे हैं और वो मेडिकल के लिए उन्होंने जेल अधीक्षक को बोल दिया है और भी जो हमारी जो खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो अपराधित घटनाएं हो रही हैं और पुलिस कर्मी जो एक तांडव मचा रहे हैं उसके खिलाफ भी इन्होंने एक बड़ा एक्शन लिया है और SP साहब ने कबूला है कि मेरी मोरल ड्यूटी है इस प्रकार के अपराध यहाँ पर होते हैं तो हमारे लिए शर्मनाक बात है डूब मरने वाली बात है। वास्तव में ये आपके संघर्ष का परिणाम है। आप कल से जो बैठे हैं और बड़ी तादाद में बैठे हैं देखो किसी भी अकेले व्यक्ति का कोई सहयोग नहीं है इसमें आप नहीं होते तो ये आंदोलन सफल नहीं होता हमारी मांगे अमल नहीं आती और आज हम ये जो आप युद्ध जीत के जा रहे हो ये संघर्ष की लड़ाई जीतने आए हो इसमें एक एक व्यक्ति का योगदान है आपका एक एक व्यक्ति का योगदान है। आप भूखे प्यासे रह के कल से मैं सबके नाम लेके तो समय लग जाएगा। देखिए कहां से अजीतगढ़ से मनोहरपुर से शाहपुरा से नीम का थाना से और कहां से सिंगाड़ा से झुंझुनू से और कितनी दूर से लोग आए। अगर वास्तव में मैं तो कह रहा हूं कि और कहीं भी आप जाएं तो इस खेतड़ी से उदाहरण लेके जाएं यहां से प्रेरणा लेके जाएं कि किसी को इंसाफ दिलाना हो तो इन लोगों की नकल कीजिए आप किस तरीके से कि आप महिलाएं भूखी बैठी हैं। और मैं मीडिया का भी शुक्रगुजार हूं इस खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में पिछले 15 सालों में मैंने एक चीज देखी है कि यहाँ के मीडिया के लिए कई तरीके की चर्चा करते हैं। यहाँ का मीडिया ईमानदार है और यहाँ का मीडिया किसी से डरता नहीं है। तमाम पत्रकार साथियों को भी आभार धन्यवाद एक एक व्यक्ति का आभार। और अब मैं देखिए 2 दिन से अपने साथ में है मैं राजेंद्र जी गुड्डा से आग्रह करूंगा कि एक बार जितने भी लोग आए एक एक आदमी सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। और इसका मतलब ये है कि हमारी धरती पर न्याय जिंदा है न्याय के लिए लड़ने वाले लोग जिंदा है। आपसे मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है सारी लिखित में बातें हुई हैं हमारी कमेटी संतुष्ट है हमने फैसला इन पर छोड़ दिया था इसमें फैसला कर लिया हमने मान लिया बायते में इनमें कले 19-20 ओजू ठाम गाड़ लो पड़ोगा आज बहुत बहुत धन्यवाद।